हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के एग्ज़ाम एजुकेशन पॉइंट पर आप लोगों का स्वागत है। आज फ्रेंड्स फिर आपके सामने ज्योमेट्री का पार्ट 4 लेकर आपके सामने हूँ। आज बात करेंगे लाइन एवं एंगल के जो पार्ट 3 में ज्योमेट्री के देखे थे कुछ कंसेप्ट, उस कंसेप्ट के बेसिस पर आज देखेंगे कि क्या आपके उस के क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं। ठीक है, आज उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। ठीक है, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके साथ साथ अगर आप अपने दोस्तों को भी बताएं। ठीक है, और एक बात फ्रेंड्स कि ये ज्योमेट्री के साथ साथ अब प्रीवियस ईयर का CSSL का अब एग्ज़ाम, जब भी ये अगर स्थिति सुधरता तो एग्ज़ाम होगा ही। ठीक है, तो CSSL का प्रीवियस ईयर का अब टेस्ट डेली लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज ज्योमेट्री भी आपका साथ साथ में चलेगा, इसलिए और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अपने दोस्तों को भी बताएं। ठीक है, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि आज का प्रश्न आपके सामने यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, बोल रहा है क्या दी गई उदाहरण में। ठीक है, ये आपको जो आकृति दी गई है, ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है आपको बता, एक्स का मान ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, तो एक बार ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि ये आपका ए बी क्या है, रेखा है। ठीक है, एक्स का मान ज्ञात करने बोल रहा है तो एक रेखा में, ठीक है, कितना 180 डिग्री का कोण बनाता है। इस प्रकार से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 5x + 4 + 3x इक्वल टू कितना 180, ये बोल सकते हैं। तो क्या 5x 3x कितना हो जाएगा 8x इक्वल टू, ये 4 इधर चल जाएगा माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 126। ठीक है, अब 8 से अगर इसको अगर भाग देते हैं 2 बार में चल जाएगा ये 2। ठीक है, तो x इक्वल टू 22। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना निकल गया फ्रेंड्स 22। चलिए फ्रेंड्स, अब अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि अगला प्रश्न है क्या। मतलब दी गई आकृति में, ठीक है, यू भी क्या है आपका एक सीधी रेखा है, मीन्स कि इस रेखा है। ठीक है, सीधी रेखा बोल रहा है तो इसके जो ये पूरा होगा कितना होगा 180, और ऊपर में भी पूरा 180 हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखें तो y की वैल्यू क्या होगा, अगर ये 105 है तो y की वैल्यू मेरा कितना निकल जाएगा 180 - 105। ठीक है, तो इस प्रकार से देखें y की वैल्यू कितना आ गया 75। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम देखें इधर 180 में 90 खत्म हो गया तो 90 बचा, मीन्स आपका 2x + 3x 5x, तो 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है, 18 बार में कट जाएगा आपका, तो x का वैल्यू कितना आ गया 18। आपका क्या पूछा था x + y के वैल्यू। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा आपका इक्वल टू कर सकते हैं 8 5, ठीक है, 3 इधर 9। ठीक है, तो कितना आ गया आपका 93। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अब अगला क्वेश्चन की ओर। क्या फ्रेंड्स आपके सामने बोला कि दी गई आकृति में, ठीक है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 और एंगल 5 का मान ज्ञात करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या देख रहे हैं। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग कुछ कंसेप्ट सीखते हैं। एक कंसेप्ट है इसमें, ठीक है, क्या कंसेप्ट है, यदि कोई ट्रायंगल है, ठीक है, यदि कोई ट्रायंगल इस प्रकार से और इसका बाय, इस एंगल का अगर बाय कोण तो ये मेरा होगा। ठीक है, तो इस बाय कोण का मान क्या होगा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का सम, मीन्स अगर x है ये y है तो ये कितना होगा x + y। ठीक है, इस प्रकार से अगर फ्रेंड्स हम कोई भी ले लेते हैं, मान के चलिए कि ये ट्रायंगल हम ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर इस कोण के बात बोले, ठीक है, तो ये कोण जो होगा कौन एंगल का बाय कोण होगा ये एंगल का, तो ये एंगल से जो ट्रायंगल बन रही है, ठीक है, तो इसका अगर सम हम निकालना चाहें, ठीक है, ये एंगल का मान तो कितना होगा 1 + 4। ठीक है, मीन्स एंगल 1 + एंगल 4 के सम के बराबर होगा। ठीक है, यदि हम ये ले, ठीक है, ये एंगल लें
तो किसका ये बाइकोन है, इस एंगल का। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एंगल 5 और एंगल 3 के सम के बराबर होगा। कितना, एंगल 5 प्लस एंगल 3 के सम के बराबर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या देखें कि इस ट्रायंगल में जो है, ठीक है, तीनों एंगल, ठीक है, जानते हैं कि हम लोग एक ट्रायंगल में कितना 180 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगल 5, एंगल 3, एंगल 2, एंगल 1, एंगल 4 इक्वल टू कितना 180। ठीक है, अब यहाँ पर फ्रेंड्स देख रहे हो कि सारा एंगल 1 से 5 तक आपका आ गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि 1 से एंगल 5 तक का जो मान होगा कितना होगा 180। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से अगर प्रश्न आती है, ठीक है, तो डायरेक्ट याद रखें, ठीक है, कि अगर 5 आपका त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, तो कितना मान होगा आपका 180। समझाएगा फ्रेंड्स। चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं आपका। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन ये है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या बोला, दी गई आकृति। तो ठीक है, आकृति आपका दिया गया है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 से लेकर एंगल 6 तक का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स, तो आपका कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मतलब 6 आपका कोना है, मतलब कि इस प्रकार से अगर ट्रायंगल का अगर दिखाया गया, ठीक है, अगर तारा का जैसा, ठीक है, अगर वो इवन में है, ठीक है, 3 का समझिए 3 के मल्टीपल में है तो उतना ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो 6 आपका दिख रहा है। ठीक है, इस तारा में कितना है, 6 आपका शीर्ष है, तो कितना 2 ट्रायंगल है आपका। देखिए फ्रेंड्स, 2 ट्रायंगल कहाँ कहाँ है आपका, एक ये ट्रायंगल हो गया आपका, ठीक है, नज़र आ रहा होगा ये आपका ये। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, एंगल 1 से लेकर एंगल 6 तक आपके कितने 2 ट्रायंगल शामिल हैं। मीन्स अगर इसका वैल्यू अगर हम बोले तो कितना हो जाएगा आपका 180 प्लस 180। क्यों, क्योंकि दो ट्रायंगल इसमें शामिल है। ठीक है, और एक ट्रायंगल का वैल्यू कितना होता है 180। ठीक है, तो दोनों कितना हो जाएगा 360। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं क्या कि ये पूरा का जो सभी एंगल का है जो सम है कितना होगा 360 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इस प्रकार से आपका अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बोलता है कि ये ए बी सी के बराबर है, मतलब कि बोलते पैरेलल है। ठीक है, ये दिया गया कि ए बी जो है वो आपका समांतर है किसका, सी का। ठीक है, बी ए एफ मीन्स ये आपका 115 डिग्री। ठीक है, अब ए एफ डी ये आपका दिया गया 30। ठीक है फ्रेंड्स, अब ई डी एफ ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये ज्ञात करने के लिए हमको कौन सा मालूम होना चाहिए, कौन, या तो फिर ये मालूम हो, या फिर हम लोग अभी कंसेप्ट सीखे। ठीक है, या तो फिर ये मालूम हो। अगर ये मालूम हो जाएगा तो ये तो मालूम ही है, तो ये दोनों का सम इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब चूँकि ए बी और सी दीजिए क्या समांतर है। ठीक है, जब तो 115 है तो ये भी कितना होगा मेरा 115। क्यों, क्योंकि संगत कोण के ऊपर। ठीक है, ये आपको कंसेप्ट बता चुके हैं। ठीक है, अगर नहीं देखे हुए तो जाकर विजिट कर ले। ठीक है, ये आपका पार्ट 1 में दिखाया गया है इसका, ये किस प्रकार से, पार्ट 1 में नहीं पार्ट 2 में दिखाया गया। ठीक है, पार्ट 3 में, सॉरी पार्ट 3 में इसका कंसेप्ट बताया गया, तो पार्ट 3 में आप देख ले। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा मैं वीडियो का। ठीक है, विजिट करके देख ले कि कैसे किस प्रकार से आपके आ रहे हैं। ठीक है, पार्ट 1 से पार्ट 3 तक आपको ये वीडियो मिल जाएंगे, इसमें लिंक आपको, जो नहीं देखे होंगे आप लोग देख ले। तो इस प्रकार से आपका क्या चाहिए कि ई डी एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ये दोनों का सम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा सम आएगा 145 डिग्री। समझ गए फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं आप। ठीक है, दी गई आकृति में ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक है, ए बी और ए सी बराबर है। ठीक है, पूरा अब क्या बोलता है ए डी और बी डी मीन्स ये। ठीक है, अब बी डी बराबर है, साथ ही साथ बी सी भी बराबर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग इस ट्रायंगल का बात बोलते हैं। ठीक है, इस ट्रायंगल में बात करते हैं, तो क्या ए डी और बी डी बराबर है, मीन्स बोल सकते हैं कि ये एंगल बराबर है थीटा,
मान लेते हैं ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, मीन्स ये कितना होना चाहिए 180 माइनस 2 थीटा, यही होना चाहिए। जब 182 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा, जाहिर से बात है 2 थीटा होगा। जब ये 2 थीटा है तो हम लोग क्या देखा है कि बी डी इक्वल टू बी सी है, मीन्स कि आपका ये कोण भी ये कोण के बराबर होगा, ठीक है। तो ये कितना होगा 2 थीटा, ठीक है। जब ये 2 थीटा है, ठीक है, तो क्या एक दिया गया है ए बी बराबर है कितना ए सी का, ठीक है। मीन्स आप बोल सकते हैं कि ये पूरा कोण कितना है 2 थीटा के बराबर। जब ये थीटा है तो ये कितना होगा 1 थीटा। इस प्रकार से क्या देखें कि 1 थीटा प्लस 1 थीटा 2 थीटा हो गया, मीन्स ये और ये इक्वल, ठीक है। इस प्रकार से अगर ये ट्रायंगल हम ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या थीटा, देखिए इस ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं लेकिन इस ट्रायंगल में उतना, ठीक है, इसमें सीधा सीधे आपका कैलकुलेशन है, इसीलिए हम इसमें इससे निकाल लेंगे, ठीक है। थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू 180, ठीक है। 5 थीटा इक्वल टू 180, ठीक है। 3 बार में चल जाएगा 6, ठीक है। 36 कितना आ गया आपका 36, थीटा इक्वल टू 36। अब चूँकि सी का वैल्यू हमको ज्ञात करना था, सी का कितना 2 थीटा, तो इसको अब जितना वैल्यू आया 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना 2 से कितना आ गया 72। 72 किसका हो गया कोण सी का वैल्यू, ठीक है। यही हमको पूछा था, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन की मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या ये चित्र दिया गया, ठीक है, कुछ एंगल आपको दे दिए गए हैं और पूछा गया कि ये जो डी कोण डी का जो है बाय कोण वो क्या होगा। तो इस प्रकार से या मान कैसे निकल सकता है, या तो फिर मेरा ये कोण मालूम हो या फिर ये कोण, ठीक है। तो ये कोण ज्ञात करने के लिए हो सकता है फिर ये मालूम हो, ठीक है, या तो फिर मेरा ये एंगल मालूम हो, ठीक है। ये एंगल, क्योंकि ये एंगल हमको ज्ञात है ये ट्रायंगल में, ठीक है। अगर ये एंगल ज्ञात हो जाएगा तो जाहिर से बात है कि ये हमें ज्ञात हो जाएगा। तो 120 है ये, ठीक है। तो ये पूरा कितना 180 बनाता है, तो ये कितना हो जाएगा 60 प्लस 40 कितना 100। तो इसका सम ये एंगल के बराबर होगा, तो 100 और 25 तो कितना हो जाएगा 125, ठीक है। फ्रेंड्स पहले कोई भी क्वेश्चन हो डिसाइड करें हमको क्या निकालना है और उसके निकालने के क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। जो ऑप्शन है उसी को यूज करके हमको निकालना है, ठीक है। फ्रेंड्स चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बोल रहा गया कि दी गई आकृति एस क्यू, ठीक है, दिया गया जो आकृति आपका है यहाँ पर, ठीक है, वो एस क्यू रेखा एस क्यू जो है वो बराबर पैरेलल है किसका आर टी का, ठीक है। ये दे दी गया कोण एस पी क्यू ये कितना है 130। फिर बोलता है पी क्यू एस ये आपका 40 है, ठीक है। फिर बोल रहा है क्या पी एस आर ये कितना है आपका 40 डिग्री। बोलता है फिर क्या आगे क्यू आर एस मीन्स आपका ये हो गया कितना 90 डिग्री, ठीक है। तब ए का मान ज्ञात करें, ए का मान क्या होगा, ठीक है। इसका वैल्यू की ज्ञात करना आपको, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या ज्ञात होगा, अब जब ये और ये आपको क्या दे दिया है पैरेलल है, मीन्स आप बोल सकते हैं इसका और ये पूरा कितना होता 180 होता है, ठीक है। जब भी कोई दो रेखा पैरेलल हो, ठीक है, आपस में समांतर हो, तो उसके अंतर कोण का एक साइड का जो कोण होता है दोनों कोण का मान कितना 180 के बराबर होता है, ठीक है। जब ये अब मान चलिए कि ये 40 हो गया, तो ये अब ये एक ट्रायंगल में लेंगे तो 180 में आपका क्या चाहिए 130 और 40 कितना हो गया 170। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि इस एंगल का वैल्यू कितना होगा 10 डिग्री, ठीक है। तो इसका कितना हो गया 30। जब ये और ये कितना है आपका 180 डिग्री बराबर है, तो ये 70 हो गया और ये हो गया मेरा कितना 90, ठीक है। ये 30 प्लस कितना 90 तो कितना हो गया 120,
जब 120 हुआ तो इस प्रकार से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर 180 में कितना अगर घटा दे कितना 60 डिग्री का और ज़रूरत है, तो वो 60 डिग्री कौन होगा, मेरा ए का वैल्यू होगा। समझ गए फ्रेंड्स। चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दो रेखाएं पी क्यू और आर एस, पी क्यू, ठीक है, पी क्यू ले रहे हैं और आर एस ले रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहा है कि एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है। पी क्यू और आर एस क्या बोल रहे हैं कि ओ पर प्रतिच्छेद यहाँ पर। ठीक है, पी ओ एस इक्वल टू 130, पी ओ एस दे दिया है कितना 130, ये 130 है। क्यू एस आर हो गया आपका क्यू एस आर, ये आपका एंगल दे दिया है 40। ठीक है, अब पी क्यू और आर एस समांतर दिया। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर पी क्यू और आर एस क्या बोल रहा है, समांतर है। ठीक है, तब बोलता है कि क्यू पी ओ ये एंगल। ठीक है, ये एंगल ज्ञात करने बोला है, और क्या पी ओ क्यू मतलब ये एंगल ज्ञात करने बोला है। अब ये और ये, ठीक है, दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, मीन्स 180 130 ये है। ठीक है, 130 तो 130 ये भी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब जब ये 40 है तो जाहिर सी बात है कि ये 40 होगा। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या चाहिए, एकांतर कोण है। ठीक है, एकांतर कोण है तो ये भी 40। जब ये 130 है तो ये कितना होगा आपका 50 होगा। क्यों, क्योंकि 180 बनाता है। जब ये 50 है, ठीक है, ये 40 90, तो ये कितना बाकी ये जो कोण पी का वैल्यू जो होगा आपका, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कोण का मान कितना हो गया 90, तो 180 मैंने 90 कितना हो गया 90। ठीक है, तो कोण पी मेरा कौन हो गया क्यू पी ओ। ठीक है, क्यू पी को मान कितना हो गया आपका यहाँ पर 90 डिग्री, और पी ओ क्यू का मान कितना हो गया 50 डिग्री। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाँ, दी गई है आकृति। ठीक है, पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है। ठीक है, पी क्यू आर एस क्या चाहिए, एक चतुर्भुज है आपका। क्यू आर और पी एस, जो क्यू आर है, ठीक है, ये समांतर है किसके, क्यू आर, ओ सॉरी वो नहीं है, ये है। ठीक है, क्यू आर और पी एस आपका क्या चाहिए, समांतर है। ठीक है, पी क्यू आर क्या है, इक्वल है। पी क्यू में आपका आ गया ये आपका, ठीक है, मतलब ये और ये क्या है आपका इक्वल है। ठीक है, बराबर है, तो इसको 3 लाइन से दर्शा दीजिए। ठीक है, ये कैसे हो गया आपका समांतर हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका बराबर है। तो टी एस आर पूछा आपको, टी एस आर, ठीक है, मतलब ये एंगल के बारे में पूछा। तो ये एंगल निकल कैसे सकता है, या तो फिर ये एंगल मालूम हो या तो फिर ये एंगल मालूम हो। ठीक है, देखते हैं फ्रेंड्स की कौन, ये मेरा 90 डिग्री दिया हुआ। ठीक है, अब बोलता है ये और ये क्या है मेरा इक्वल है, जाहिर सी बात है कि 90 ये दोनों मिला का होगा, तो कितना होगा ये 40 और ये 45 और ये भी 45 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब जब ये 45 हो गया, क्योंकि अब ये दिया हुआ तो ये भी 45 होगा मेरा। क्यों, क्योंकि पी एस और क्यू आर समांतर है। ठीक है, इस प्रकार से देखें क्या चाहिए 45 और ये इधर हो गया 20 65। ठीक है, तो टी एस आर का वैल्यू कितना हो गया 65। चलिए अब आगे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दो समांतर रेखाएं, ठीक है, ए बी और सी डी, क्या चाहिए, बोलता है कि ए बी और सी डी एक तिर्यक रेखा ई एफ द्वारा एम और एन पर काटा जाता है। ठीक है, ए बी देखिए यहाँ पर ए बी, ठीक है, और सी डी रेखा है जो ई आर एफ तिर्यक रेखा है। ठीक है, यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, जो क्या चाहिए ए बी को एम पर और सी डी को एन पर काटता है। ठीक है, तो अब क्या बोलता है इस कि कोण बी एम एन व
ठीक है। रेखा एम पी कौन हो गया आपका, ये हो गया, और रेखा एन पी कौन, ये, ठीक है। ये दोनों क्या बोल रहा है कि कौन बी एम एन मतलब ये कौन, और डी एन एम मतलब ये कौन हो गया, ठीक है। समद्विभाजक है, ठीक है। द्विभाजक मतलब समद्विभाजक है, तो ये और ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा, ठीक है। तो तब एम पी एन का मान ज्ञात करें, मतलब कि जान लेते फ्रेंड्स कि ये दोनों मान का कितना होगा। अगर हम लोग देखें तो 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब मान चलिए कि 180 डिग्री है, तो अब हाफ हाफ ले रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कितना होना चाहिए मेरा, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। 90 डिग्री होना चाहिए, नहीं तो फिर हम लोग इसको प्रूफ भी करते हैं, ठीक है, कि किस प्रकार से आपका 90 आ रहा है। चलिए फ्रेंड्स, दो, ठीक है, समांतर लाइन ले लिए, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग थीटा मानते हैं, ये और ये मेरा क्या चाहिए, समांतर है, ठीक है, समांतर रेखा है, और ये थीटा है, तो ये कितना होगा 180 माइनस थीटा, ठीक है। जब 1 ऐसे ये थीटा है, तो ये कितना होगा मेरा थीटा, ठीक है। अब चूँकि ये एंगल हमको ज्ञात करना था और ये क्या चाहिए, हाफ हाफ था, तो ये एंगल मेरा कितना होगा, चेंज कर लेते हैं पेन का कलर आपका, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो एंगल होगा कितना होगा, 2 से भागा दे देंगे तो थीटा 90 प्लस 90 माइनस थीटा बाई 2, और ये कितना हो जाएगा आपका थीटा बाई 2, कितना थीटा बाई 2। इस प्रकार से क्या हम लोग बोल सकते हैं कि इसका मान लेते, सपोज कर लेते हैं इसका वैल्यू कितना x है, ठीक है। तो x प्लस 90 माइनस थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाय 2 इक्वल टू कितना होना चाहिए 180, ठीक है। तो ये आपका चल जाएगा, ठीक है, 90 इधर माइनस हो जाएगा, और ये आपका ये और ये कट गया, तो इस प्रकार से बोल सकते हैं क्या, x के वैल्यू कितना आ गया 90 डिग्री। ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, और अगर इसका प्रूफ से पहले भी बता चुके हैं और अभी भी देख चुके हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि ए बी और सी, ठीक है, ए बी सी में बी सी के समांतर एक रेखा एक्स वाई, ठीक है, बी सी के समांतर। अब देखते हैं बी सी कहाँ है आपका, बी सी हो गया ये, ठीक है। ये कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसमें, डार्क, ठीक है। देखिए ये समांतर है, ठीक है। बोलता है कि बी सी जो समांतर है एक रेखा एक्स वाई ये समांतर है, और बोलता है ए सी वाई, ए सी पर वाई है, ठीक है, जो एक्स वाई ए सी पर स्थित है वाई, अधि बी वाई कौन एक्स वाई को, ठीक है, जो बी वाई है, ठीक है, बी वाई मतलब ये, ठीक है, एक्स वाई ये कौन को कैसे द्विभाजक करता है, मतलब कि बराबर बराबर भागों में बांटता है। सी बी वाई ज्ञात करना, सी बी वाई ये एंगल, और सी वाई बी मतलब ये एंगल, ठीक है। दोनों एंगल में आपका सपोज के लिए ये थीटा है, तो ये भी कितना होगा आपका थीटा होगा, ठीक है। अब चूँकि ये दोनों बराबर एंगल में बांटा, तो ये भी थीटा होगा, तो इस प्रकार से हम क्या देखें कि सी बी वाई का भी थीटा हो गया, ठीक है, और सी वाई बी का भी थीटा, तो दोनों का रेशियो कितना हो गया 1:1, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अब आगे क्वेश्चन को मूव करते हैं, ठीक है। दी गई आकृति में सी ए बी कितना है 62 डिग्री है, ठीक है। सी ए बी आपका हो गया यहाँ पर, ठीक है, 62 डिग्री। सी बी ए आपका कितना हो गया, ये दिया 76, ठीक है। ए डी ई ये आपका कितना है 58, ठीक है। अब इस प्रकार से डी एफ जी मतलब ये एंगल आपका कितना दिया है 66। अब कुछ पूछा क्या चाहिए एफ जी ये एंगल के बारे में पूछा,
तो ए एंगल कब ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, जब मेरा ए एंगल ज्ञात हो, ठीक है, ए एंगल ज्ञात होगा तभी तो हम ज्ञात कर सकते हैं ना ए एंगल। चलिए फ्रेंड्स, अब मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। जैसे कि ये दो एंगल ज्ञात है, ठीक है, तो तीसरा एंगल मेरा सी, एंगल सी बराबर क्या होगा आपका, एंगल सी बराबर हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, 76 + 62, ठीक है, मतलब कि इसको बोल सकते हैं, ये दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, और अरे इसको 180 में घटा देते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या बोलते हैं 180 माइनस, ठीक है, ये दोनों का अगर करते हैं तो 138, कितना 138, ठीक है। इस प्रकार से हमने देखा क्या कि इसका कितना आएगा 42 डिग्री, तो ये कितना मेरा आ गया 42 डिग्री, तो ये कितना आएगा, ये भी 42 होगा आपका, ठीक है। तो इस एंगल का वैल्यू कितना होगा आपका, इसका हो जाएगा आपका 42 और 58 कितना हो गया कोण ई, ठीक है, कोण ई बराबर हो गया 42 और 58 आपका 180 में माइनस करेंगे, ठीक है, 100 आ रहा है, 100 को माइनस, तो कितना हो गया 80 डिग्री, तो ये आपका कितना हो गया 80, तो ये भी होगा कितना आपका 80 आ रही है, तो कोण जी इस प्रकार से आपका क्या बोल सकते हैं, ये कोण जी बराबर क्या हो गया आपका 166 मतलब 180, ठीक है, 180 पर माइनस करेंगे कितना 66 प्लस कितना को 80 को, ठीक है, इस प्रकार से आपका कितना आ गया 180 माइनस, ठीक है, कितना 86 आपका 146 आ गया, ठीक है, माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 34 डिग्री, कितना 34 डिग्री, तो कोण जी का मान अर्थात FGE, ठीक है, का मान कितना आ गया 34 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब आगे क्वेश्चंस का मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये, ठीक है, बोला कि कौन सा आपका ए एंगल ज्ञात करना, ठीक है, 3 एंगल आपका दे दिया गया है, तो ट्रायंगल्स तो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे, तो ट्रायंगल्स का पहले निर्माण करेंगे, ठीक है, तो ये जो है इसको हम लोग आगे बढ़ा देते हैं, ये आपका सीधे सपोज कर लिए यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, या तो फिर इसको भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरह से बनाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में बात करें तो ये आपको मालूम हो गया, ठीक है, तो ये कितना होगा, ठीक है, जब ये और ये मालूम है तो ये एंगल आप ज्ञात कर सकते हैं, कितना होगा ये दोनों का समेसन, तो कितना 105 डिग्री 106 डिग्री हो गया ना, 106 डिग्री हो गया। तो हमको ज्ञात करना है ये पूरा, ठीक है, ये पूरा ज्ञात करना है, तो ये अगर ज्ञात हो जाएगा तो ये इजी से निकाल सकते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा ये दोनों एंगल का समेसन होगा, तो 106 और 39 कितना हो गया 145, ठीक है, तो 145, तब ये एंगल कितना होगा, ठीक है, मीन्स आप बोल सकते हैं क्या कि वाट जो दिया हुआ इसका बराबर क्या 360, क्योंकि एक बिंदु पर कितना 360 डिग्री का कोण बनता है, तो इसमें 145 डिग्री का घटा देते हैं तो निकल जाएगा मेरा कितना ये 5, ठीक है, 1 और ये आपका बच गया यहाँ पर 315 डिग्री, सॉरी 215 डिग्री होगा, एक माइनस होगा ना 215 डिग्री, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास यहीं तक रहता है। आदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स, आदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।